अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी थोड़ी सी आवाज़ बदली हुई है। सर पे टोपी है, मास्क है, स्वेटर पहना हुआ है ताकि फ्रंट ऑफ जो वी शेप होता है कोट के साथ वो कवर हो जाए। और साथ अभी मैंने खांसी की, वो भी आपने सुन ली है। मेरे गले में ख़राश है और ये कोरोना है या कोरोना नहीं है, ये सवाल मेरे ज़हन में भी आया। इनफैक्ट कल मुझे जो है ना, पहले नाक थोड़ा सा स्टफ़ी हुआ, छींकें शुरू हुई और नाक से कुछ पानी बहना शुरू हुआ। फिर वो गले के अंदर पहुंचा तो गले के अंदर जो है ना वो बेचैनी ख़राश खिंच शुरू हो गई और उसके साथ थोड़ी सी थकावट शुरू हो गई। और उसके साथ मुझे चूँकि सांस की नालियों में प्रॉब्लम या सांस की नालियों में सोजश का रुझान है, तो मेरे सांस में सीटी की आवाज़ भी आना शुरू होगी। ये सारा कुछ जो है ना कल शाम में शुरू हुआ और रात रात में काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैंने कल एलर्जी की गोली और साथ पैनाडोल ली कि शायद सुबह तक मैं बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो बेहतर ना हुआ, तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि अब दवाई शुरू कर दी जाए सांस के लिए भी। इस दौरान गला ज़्यादा शोर हो चुका था, तो गले का भी ख्याल किया जाए और नाक का भी ख्याल रखा जाए। और ये मुझे जब कल शाम से अलामात शुरू हुई तो हुआ ये कि कल दिन भर ठंड चूँकि बहुत ज़्यादा थी और मैंने ऐसे कोट ही पहना हुआ था और उसके साथ ज़रा बाउशो बनते हैं तो उस तरह का मामला था। मुझे लगता है सर्दी लग गई है। फिर जब मैं अपने क्लिनिक पे भी मौजूद था तो वहाँ भी मैं जब काम कर रहा था, तो आम दिनों में मैं हीटर इस्तेमाल करता हूँ, तो कल मैंने हीटर का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा कैबिन काफ़ी ठंडा था, तो वहाँ काम के दौरान ही मुझे छींकें और नाक के अंदर सोजश या नाक के अंदर रुकावट बंदिश शुरू हुई और फिर वो गले में ट्रिकल भी शुरू हो गया। अब जब मैं ख़ुद इससे गुज़रा तो फिर मैंने गौर करना शुरू किया कि यार ये कहीं कोरोना तो नहीं है, या अगर कोरोना नहीं है तो ये कहीं फ़्लू तो नहीं है, जो कि वो भी आजकल मौजूद है। फिर मैंने सोचा कि यार ये कहीं ठंड तो नहीं लगी, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं वो तो नहीं है। सॉरी। और साथ में चूँकि आजकल एलर्जीज़ भी ज़रा ज़्यादा होती हैं, आँखों में पानी, नाक से पानी, कहीं एलर्जीज़ तो नहीं है। मैंने फिर इसके ऊपर जो है ना जब गौर करना शुरू किया, तज्ज़िया किया, अपनी अलामात को गौर से परखा और फिर मैंने इंटरनेट पे जाके मेडिकल के जो जर्नल्स हैं वहाँ से मालूमात हासिल की। अभी का जो मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा, उससे पहले मैंने कोई घंटा 1.5 घंटा रिसर्च की। रिसर्च करके जो नतीजा अख़ज़ किया वो अब तक पेश करने लगा हूँ। हर गला ख़राब कोरोना नहीं है, इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की हैं। साथ मैंने कुछ जो मालूमात मुख्तलिफ़ मेडिकल के जो इंटरनेट पे सोर्सेज हैं वहाँ से हासिल की है, वो आपको पहुँचाता हूँ। और फिर इस सारी सिचुएशन में आपने एक्शन क्या लेना है, किस तरीके से नाक का ख़्याल रखना है, किस तरीके से हलक का ख़्याल रखना है, किस तरीके से चेस्ट का ख़्याल रखना है, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह इस लाइव प्रोग्राम में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वक्त गला ख़राब और खांसी और ज़ुकाम हर घर का मसला है, तो ये वाली वीडियो इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है और आप सब के लिए बड़ी ज़रूरी मालूमात के साथ है कि दवाइयों के अलावा हमने अपनी बॉडी का कैसे ख़्याल रखना है और दवाइयों में क्या क्या ख़्याल रखना है। दोनों तरह से मैंने इसको कवर किया है और इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ मैं इसके साथ साथ। सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं। याद रखें कि जब कोई भी बीमार हो तो आप सबसे पहले अलामत कौन सी आई, इसका आपने नोट करना है। क्या इस बीमारी का या ख़राबी का आगाज़ ही बुखार से हुआ, फ़ीवर शुरू में हो गया, फिर गला ख़राब हुआ, साथ खांसी आ गई, फिर सांस ख़राब होना शुरू हो गया। ये 4 अलामात हैं। खांसी है,
ज़ुकाम है, गला ख़राब और बुखार, ये 4 अलामात हैं। आपने इन चारों पे गौर करना है कि पहले कौन सी आई है। अगर तो किसी को नेज़ल सिम्टम्स हैं, नाक स्टफ़ी हो रहा है, बंद हो रहा है, बहना शुरू हो गया है, छींकें आना शुरू हो गई हैं, फिर वो गले के अंदर ख़राश शुरू हो गई है, इचिंग शुरू हो गई है, और उसके साथ जो है ना सीने में घुटन महसूस हो रही है, जकड़न हो रही है, और बुखार बाद में आके शुरू हो रहा है, तो ये ज़्यादा, और साथ में आप ठंड वाले माहौल में कह रहे हैं, तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि जब प्रॉब्लम नाक से शुरू हो, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं और फिर गला ख़राब हो रहा है, तो ये कॉमन कोल्ड हो सकता है, जिसको उर्फ़ आम ना ठंड लगना हम कहते हैं। और उसके अलावा अगर नज़ला, ज़ुकाम और उसके साथ गला ख़राब हो रहा है और साथ आँखों से पानी भी आ रहा है, तो ये एलर्जीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो आम ज़्यादा टाइम सर्दियों में घरों के अंदर गुज़रता है, कमरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर गुज़रता है, तो उस वजह से जो घर के अंदर अज्जा होते हैं, घर के अंदर जो आम चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो जैसे पुराना तो नहीं कहूँगा, इस तरह जो कंबल, ब्लैंकेट, फिर पर्दे, फिर घर के अंदर का जो कि खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखते हैं ना, तो हवा का गुजरन कम होता है घर के अंदर से, तो उसमें फिर ऐसी अज्जा होते हैं जिससे किसी शख्स को एलर्जी हो सकती है। तो छींके, नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना और फिर गला ख़राब होना, ये अलामात कॉमन कोल्ड की या एलर्जीज़ की हैं। याद रखें, हम ठंड से बचने के लिए आम तौर पे कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जिससे हम चेस्ट को तो बचा लेते हैं, लेकिन ना सर को कवर करते हैं और ना ही नाक और हलक को कवर करते हैं। सर्दी हमारे जिस्म में जब असरअंदाज होती है तो नाक से होती है, हलक में होती है, चेस्ट में होती है, बाहर से होती है, गर्दन में उसका असर आता है और कमर में उसका असर आता है। ये सर्दी के लगने की आम जगह हैं, और आम तौर पे हम अपनी चेस्ट को और पेट को ही कवर करते हैं गर्म कपड़े के साथ, हलक को और नाक को नहीं करते। मेरे से भी कल यही गलती थी कि मेरा क्लिनिक बहुत ठंडा था और मैं बस ओवरलुक कर गया, गलती होगी मेरे से, तो मैं अभी आपके सामने इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ। मुझे फ़ीवर नहीं है, दूसरा दिन है खैर आज, और उसके साथ सॉरी कुछ थकावट को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे सांस में थोड़ी सी वो सीटी की आवाज़ आ रही है, वीजिंग है, नालियों में सोजिश हो रही है, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो ज़रूरी समझा कि मैं रेस्ट करूं और ठंड में ना निकलूं, इसलिए मैंने आज हॉस्पिटल से भी सिक लीव ली है और घर पे मौजूद हूं। अगर किसी शख्स का इस इलनेस का आगाज़ ही बुखार से हो रहा है, गला ख़राब और साथ ही बुखार हो गया और नेज़ल सिम्टम बाद में आ रहे हैं, दिस कैन बी कोविड। क्योंकि कोविड का जरासीम जो होता है वो नाक से हलक, हलक से नीचे जाता है ना, तो हलक, नाक और हलक का एरिया अपर एयरवे कहते हैं। तो कोविड का जो जरासीम है वो नाक और हलक को जब मुतासर करता है तो अमूमन आम तौर पे गला ख़राब और साथ ही बुखार शुरू हो जाता है। इसमें फ़्लू या नाक का जो बंद होना, स्टफीनेस है, ये अमूमन बाद में देखने में आती है। जब मरीज़ों से हम बारीकी में बात करते हैं, पूछते हैं, तो बताते हैं डॉक्टर साहब बुखार होते 4था दिन है, तब से ही गला ख़राब है और अब खांसी शुरू हुई है, या अब जो साथ ही ना ज़ुकाम सा जना नाक बंद बंद महसूस हो रहा है। और इस दफ़ा जब ओमाइक्रॉन है तो इस दौरान हमें जो स्मेल चली गई, जायका चला गया, ये वाली अलामात देखने में नहीं आ रही। तो जिन मरीज़ों में पहले गला ख़राब और बुखार हो तो उनमें ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये कोविड होगा। और कोविड के अलावा जो फ़्लू वायरस है उसकी वजह से जो फ़्लू होता है, जिसको असल में उर्दू में ज़ुकाम कहते हैं, 3 अल्फाज फ़्लू, नज़ला और ज़ुकाम, ये 3 अल्फाज अब उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और आम ज़िंदगी में आम इंसान समझता है ये एक जैसे हैं। फ़्लू असल में अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और ज़ुकाम उर्दू का लफ्ज़ है, तो फ़्लू और ज़ुकाम एक ही चीज़ है। जबकि नज़ला जो है, जिसके कहते हैं नज़ूल होना, बहना, तो नाक का बहना पानी की शक्ल में या रतूबत की शक्ल में, ये है असल में नज़ला। और अगर नाक बह तो नहीं रहा लेकिन बंद हो गया है तो इसको ज़ुकाम कहते हैं आम तौर पे।
इसी बहाने मैंने ये भी आपको वजाहत दे दी। सॉरी, मैं ज़रा आहिस्ता बोल रहा हूँ। मास्क मैंने क्यों लगाया हुआ ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ कि मास्क मैंने मुसलसल, हालांकि मैं कमरे में मौजूद हूँ, टोपी भी पहनी हुई है, क्यों लगाया हुआ है ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो एक तो ये पहला वाज़ेह फ़र्क है। उसके अलावा अमूमन मेरे अंदर चूँकि सांस की नालियों में सोजिश है, इसलिए मुझे सांस में घुटन हो रही है। वरना आम तौर पे जब ये जो नज़ला टाइप इलनेस हो, ठंड लगी हुई हो, तो उसके साथ सिर्फ नाक बहता है, पानी आता है, हलक में प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग का मसला अमूमन लोगों को नहीं होता ठंड के दौरान। अच्छा, ये था एक मजमूई आम। अब चूँकि हर जगह ये मसला चल रहा है, फ्लू भी वायरस है, कोविड भी वायरस है, दोनों ही अपर एयरवे को पहले इन्वॉल्व करते हैं, फिर वो लंग्स में जाते हैं और नमूनिया पैदा कर सकते हैं। कोरोना का नमूनिया या फ्लू का नमूनिया दोनों ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मरीज़ की ऑक्सीजन का मसला हो सकता है, उसे एडमिट कराना पड़ सकता है। तो जहाँ तक फ़्लू और कोरोना की बात है कि वो दोनों वायरल इन्फेक्शंस हैं और उसमें हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, इसको हम अपने डिस्कशन के ज़रा एंड पे ले जाते हैं कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है। जबकि जो 3 बातें और हैं, वो चाहे सर्दी लगे, चाहे ज़ुकाम लगे जिसको फ्लू कहते हैं, चाहे मौसमी एलर्जी हो और चाहे कोरोना हो, ये जो 4 अलामात सॉरी 4 जो स्टेप्स हैं अपना ख़्याल रखने के, जो मैं आपसे भी करने लगा हूँ, ये आपने हर केस में कर लेने हैं। ये अपनाएंगे आपको उसका फ़ायदा ही होगा। सबसे पहली बात है कि आप अपने नाक का ख़्याल रखना शुरू करें। नाक का ख़्याल किस तरीके से रखें, इस बात का मतलब ये है कि नाक चूँकि हर वक्त सांस के लिए हवा अंदर लेके जाता है, बाहर की हवा ठंडी होती है, नाक से जब गुज़रती है तो नाक उसको गर्म करने का काम करता है। तो आपने नाक की मुश्किल आसान कर देनी है कि एक सादा मास्क इस तरह का वो लगा के रखना है। मास्क सिर्फ कोरोना से बचाने के लिए नहीं है। कोरोना तो अब आया ना, 2 साल हो गए। मैं 2005 से पल्मोनोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो तब से ही हम मरीज़ों को तजवीज़ करते हैं कि जिनमें नाक बहता है, छींकें आती हैं या ठंड में उनको गले में ख़राश शुरू होती है, वो मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क जब लगाएंगे तो मास्क की मौजूदगी में जो अंदर से सांस हम बाहर निकालते हैं वो गर्म होता है, वो इसके अंदर रुक जाता है, तो मास्क के अंदर वाला एरिया गर्म गर्म होता है। जब अगली सांस खींचते हैं तो वो उस गर्मी से कुछ गर्म हो जाती है, तो नाक को मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो मैंने मास्क पहना हुआ है ये तकरीबन हीटर का काम कर रहा है नाक के लिए, तो ये गलत बात नहीं है। आम जब कमरे में हीटर चलाते हैं तो वो हमारी टांगों को, पाँव को, जिस्म को गर्म करता है, नाक को तो फिर भी नहीं करता वो। तो ये सिंपल सा मास्क 5 रुपए का, 3 रुपए का, ये इतना अहम है कि आपने बस जिस किसी को भी छींके आएँ, नाक बहना शुरू हो, नाक बंद हो, हलक के अंदर ख़राश हो, मास्क पहन लें। यकीन जानिए ये अमल करने से आप तकरीबन आधे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब ठंडी हवा का झोंका लगेगा, ठंडी हवा नाक से टकराएगी, जैसे मैं अभी कमरे में हूँ, अब मैं उठूँ अगर वाशरूम में जाऊँ तो वाशरूम तो ठंडा होता है, तो इतना ज़्यादा हवा के टेम्परेचर का फ़र्क आता है कि फ़ौरन ही वहाँ नाक जो है मुश्किल में पड़ जाता है। नाक के बाद जो अगली चीज़ है, बल्कि एक हो के दूसरा, स्टीम, सादा पानी की जो भाप है, जो प्लेन स्टीम है, उसमें नाक को साफ़ रखने के लिए स्टीम का इस्तेमाल बड़ा कारआमद है। और तीसरी एक और चीज़ है, वो है नेज़ल इरिगेशन, के नाक को अंदर से साफ़ करने का इंतज़ाम करना। जैसे हम हमारे मुंह पर मट्टी लग जाती है या मुंह को साफ़ करते हैं, ऐसे ही ये एक नेज़ोवाशिक दवाई, एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए नाक को साफ़ करते हैं। ये कैसे इस्तेमाल करना है इसका मैं इंशाल्लाह तरीका अलग वीडियो में बताऊंगा। ये नाक को अंदर से, इसमें पानी लेते, पानी नीम गर्म पानी होता है, फिर इसके अंदर नमक थोड़ा सा डालते हैं, हिला लेते हैं, तो ये नमकीन पानी होता है। ये नाक की जो नरम हड्डी है वो, और जो अंदर वाला असल नाक है सख्त हड्डी वाला, वहाँ तक पानी पहुँचाता है। एक तरफ से नाक में पानी डालते हैं तो इधर से बाहर आ जाता है। इसके ज़रिए भी नाक के अंदर का टेम्परेचर बेहतर हो जाता है
और नाक के अंदर रतूबत की सफाई हो जाती है। तो याद रखें, जब भी नेज़ल प्रॉब्लम आ जाए तो एक तो मास्क को लाजमी लगाएं, दूसरा स्टीम लेनी है, और तीसरा नाक के अंदर से वॉशिंग करनी है, सफाई करनी है। ये है नाक का ख्याल रखना। फिर अब मुंह के ऊपर जब मास्क लगाते हैं तो नाक भी कवर होता है, मुंह भी हो जाता है। अब आपने गौर किया होगा कि जब कभी हम तेज़ चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वज़न उठाते हैं, तो फिर हम नाक और मुंह दोनों से सांस लेते हैं। जब हम दोनों से सांस लेते हैं तो उस वजह से ठंडी हवा एकदम नाक हलक को पकड़ती है और हलक की भी तहस नहस कर देती है। तो जब हमने मास्क लगाया होगा तो ये हलक को भी बचा लेता है, हलक को भी कवर करके रखता है। दूसरा जो एक और काम है जिससे हलक को सुकून मिलता है वो है कि आप चाय, कहवा, जो गर्म मशरूब है वो इस्तेमाल करें। दारचीनी का पानी, ये या उसके अलावा नीम गर्म पानी और उसमें नमक डाल के जो गरारे करते हैं, ये भी गले को सुकून पहुंचाता है और गले के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। गला सिर्फ इन्फेक्शन से ख़राब नहीं होता, गला ठंड से भी ख़राब हो जाता है, और गला नाक से गले में जो केरा गिरता है उससे भी ख़राब हो जाता है, और गला ठंडी हवा के लगने से भी ख़राब होता है। तो आपने समझे कि नाक और जो मुंह है, इन दोनों को कवर कर लें। ये है आपने इन दिनों में करना ही करना है, ताकि आप पे खांसी और सीने में घुटन, इस तरह के मसाइल कम से कम हो। ये था कि हमने नाक और गले का दवाइयों के बगैर जो ख्याल रखना है। जो दवाइयाँ आ जाएंगी तो फिर नाक में स्प्रे करने के लिए आमतौर पे तजवीज़ करते हैं, और उसी तरह गले के लिए जो है ना गार्गल्स तजवीज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं कोविड के केस में। अगर कोविड माइल्ड है, हल्का है, या फ्लू है, उसमें भी नाक बंद होता है। नाक का ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, स्टीम लेनी है, नाक को अंदर से वॉश करना है, गले में गरारे करने हैं, गर्म लिक्विड्स इस्तेमाल करने हैं ताकि पानी की कमी पूरी हो जाए, और गले को टकोर भी होती रहे साथ। सॉरी। अब आ जाते हैं दवाइयों की तरफ। अगर किसी को कॉमन कोल्ड या ठंड लगी हुई है तो आमतौर पे चूँकि पानी भी बह रहा है, साथ उससे छींकें आ रही हैं, तो एलर्जी की जो गोली एंटी एलर्जिक जो होती हैं वो काम कर जाती हैं, उसे सुकून बंदे को मिल जाता है। जिस किसी शख्स में बुखार हो रहा होता है वहाँ पे फिर बड़ा ज़रूरी होता है कि बुखार को भी थर्मामीटर पे पहले चेक कर लें कि बुखार महसूस हो रहा है, फीवरिश फीलिंग, या असल बुखार है। असल बुखार अगर मौजूद है तो फिर ये या तो फ्लू है, फ्लू वायरस, और या फिर कोरोना वायरस। क्योंकि ठंड में आमतौर पे बुखार नहीं होता, सिर्फ गला ख़राब और थकावट ही होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क आपको भी इस तरह आइडिया हो जाएगा। अभी जैसे मेरा आज सेकंड डे है, कल तबीयत ख़राब हुई है, तो मुझे अभी फ़ीवर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा जो मेरे केस में इम्कान है ये ठंड लगने का ही प्रॉब्लम है। लेकिन चूँकि मैं कोविड पेशेंट का इलाज भी करता हूँ तो हाई रिस्क तो हूँ, इसलिए मैंने अपनी एहतियात बढ़ा दी है। दूसरा, जिन लोगों में गला जो दुख रहा है, पानी पीते हुए, खाना खाते हुए, निगलते हुए दर्द बड़ी हो रही है और यहाँ पे गिल्टियाँ बन गई हैं, जिसको कहते हैं गले पड़ जाना, तो इसका मतलब है कि इसको वाकई जानवरली गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया और शायद टॉन्सिल्स के ऊपर इन्फेक्शन हो गया। तो जिस किसी को पानी पीते हुए, खाना खाते हुए, निगलते हुए दर्द हो और साथ यहाँ गिल्टी महसूस हो रही हो इधर या इधर गले पड़ जाना, तो फिर ये वो चीज़ है जिसमें सॉरी ये नाक से गले में असल में केरा जा रहा है, जो मुझे इस तरह की थोड़ी छोटी खांसी करा रहा है। बहरहाल, तो इन दिनों में आपने जो करने वाले दो काम है। हाँ, फिर ठंड से बचने के लिए अपने सर को, बालों को फैशन पे नहीं जाना। इन दिनों में 4-5 दिन जो है ना, जैसे भी हैं, अपने सर को कवर करके रखना है। ये कानों का एरिया, गर्दन का एरिया और सर ऊपर सारा, ताकि यहाँ पे ठंड ना जाए, यहाँ पे ठंड ना लगे। साइनस का एरिया ये वाला होता है और यहाँ भी फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें शर्म ना महसूस करें। सादा टोपी मिलती वो पहन लें, ज़रा फैशन वाली मिलती वो पहन लें, जो मिलती है, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। तो इसको पहन लें, मैंने इसीलिए पहन के रखा हुआ है। डांप लिया, सर को डांप लिया। हाँ, अब आ जाए कोट की तरफ। तो जो जर्सी स्वेटर आपने पहना है, लाजमी तौर पे उसको आगे से बंद होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा खुला है। आइडली तो वो जो गोल गले वाली जर्सी होती है ना, वो ठीक है।
पूरा इसको कवर करके रखती है, या वो नाम पहननी होगी, मफरल होना चाहिए। ठंड यहाँ नहीं लगनी चाहिए, यहाँ ठंड नहीं आनी चाहिए, वरना चेस्ट के अंदर जो है ना प्रॉब्लम पैदा करेगी। इसको अच्छी तरह कवर करना चाहिए। अच्छा जी ये भी हो गया। अब जिस किसी शख्स का गला ख़राब है और बुखार है, और बुखार उसका हुआ पैनोनली और वो ख़त्म हो गया, आराम आ गया या कम हो जाता है, तो लाइकली है कि ये फिर फ्लू है। कोविड के केस में या कोविड उस वक़्त ज़्यादा शक बढ़ जाता है कि जब किसी का गला भी ख़राब है, बुखार भी है और वो पैनाडोल खा रहा है फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा, ये कोरोना हो सकता है। ये कोरोना की तरफ इशारा है। और इसके साथ साथ जिस किसी की खांसी कम होने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है, और खांसी के साथ साथ अब उसको सांस फूलना भी शुरू हो गया है, ये वो है हाई रिस्क शख्स जिसमें फ़्लू वाला वायरस भी फ्लू से, आम फ्लू से अब वो फ्लू नमूनिया करने जा रहा है या हो रहा है, या कोविड जो पहले गले तक था वो लंग्स में जा रहा है, उसको कोरोना नमूनिया होने जा रहा है। तो जिस किसी शख्स को बुखार और गला ख़राब और उसके साथ खांसी, और खांसी भी शदीद किस्म की खांसी है, जैसे मैं अभी आप ऐसे कफ़ कर रहा हूँ ना, तो ये चुन्नी मुन्नी सी खांसी है, हल्की फुल्की खांसी है ऐसे किया जैसे गले में खराश हुई और उतना को खांसी हमने कर ली। लेकिन अगर मुसलसल खांसी रहना शुरू हो जाए, उसकी डेप्थ गहराई ज़्यादा हो जाए और लग रहा है यार कि नीचे से आ रही है खांसी, या फील हो रहा है इस तरह खांसी आ रही है, और फिर उसके साथ सीने पे दबाव प्रेशर हो रहा हो और सांस ना आ रहा हो, तो फिर ये कोविड नमूनिया या इवन के फ्लू नमूनिया की भी अलामात हो सकती हैं। पाकिस्तान में 2019 के एंड में जब कोरोना आया था, तो उससे 2 साल पहले 2017 और 18 में पाकिस्तान में ये जो फ्लू है इसकी वबा चली थी, और फ्लू की वजह से लोगों को निमोनियाज हुए थे और वो अस्पताल दाखिल हुए थे, और बहुत सारे मुल्तान डिवीज़न में केसेस थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए फ़्लू वायरस भी निमोनिया कर सकता है और कोरोना वायरस भी। तो याद रखें, जिस किसी का गला ख़राब है और नाक बंद है या सोजिश है, मगर उसके साथ उसे बुखार है और बुखार भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, या पैरानोल से थोड़ा कम होता है फिर वापस आ जाता है, खांसी उसकी गहराई की तरफ जा रही है, बढ़ रही है ज़्यादा, और उसको सांस का मसला होना शुरू हो गया है, या उसके साथ उसको उल्टी मतली क्या है, या पेट उसका ख़राब हो रहा है, लूज़ हो रहा है, या उसको उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये कोविड की अलामात हो सकते हैं। तो आपने फिर ऐसी सूरत हाल में कि जब ये वाली अलामात ठीक नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं, तो मज़ीद ताख़ीर किए बगैर, मज़ीद इंतज़ार किए बगैर आपने डॉक्टर को दिखा लेना है, करीबी डॉक्टर को। आमतौर पर जो ठंड लगती है इसका असर भी 2 दिन तक होता है, 2 दिन के बाद मरीज़ रिकवरी की तरफ आ जाता है, और जो आम एलर्जीज़ होती है वो भी बेहतर हो जाता है। जो फ्लू वाला मरीज़ है वो आमतौर पे 4-5 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स 5वें 6ठे दिन भी गला ख़राब और बुखार और खांसी में मुब्तला है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, या उस शख्स के अंदर जो है ना और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर उसको डॉक्टर से या मुआलिज से जल्दी मशवरा कर लेना चाहिए। ये सारा मैंने जो आपको चीज़ें खोल के बयान की हैं, जब मैं इसमें से ख़ुद गुज़रा हूँ तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ, और फिर मैंने जिन बुनियादों पे अपनी तशख़ीस को बारीकी में लेके गया, वो वाली अलामात और पॉइंट्स भी आपको बता दूँ, ताकि आप अपनी फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनका या बच्चे हों उनका ख्याल रख सकें, दोस्तों को भी रहनुमाई और गाइड कर सकें। तो 4 अलामात हैं, ज़ुकाम या नज़ला, नाक का मसला, हलक का मसला, बुखार और खांसी, बल्कि 5वीं चीज़ जो है ना वो कह देते हैं हम सांस ख़राब हो रहा है। तो अगर किसी को सिर्फ नेज़ल इशू है, सिर्फ नाक बह रहा है या नाक बंद है, छींकें आ रही हैं, तो ये सिंपल जो है, और साथ ठंड लगी हुई है, ठंड वाले माहौल में वो गया है, तो फिर ये सिंपल कोल्ड है, वो नहीं है आँखों से भी पानी है, नाक से भी पानी है, आँखें नाक पानी, आँखें नाक पानी, तो फिर ये एलर्जीज़ हो सकती है। उसको ज़ुकाम लगा, इनका नाक बंद है, गला ख़राब है और साथ बुखार भी शुरू हो गया है, या शुरू में बुखार और गला ख़राब है, तो फिर ये कोविड हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है। इस शख्स के अंदर 3-4 दिन हर गुज़रते दिन के साथ बीमारी में शिद्दत आ रही है, बुखार पैनाडोल लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो फिर ये कोविड की तरफ इशारा है या फ्लू नमूनिया की तरफ इशारा है।
अगर इसके साथ पेट में उल्टी मतली कै या मोशन की शिकायत भी साथ हो रही है और सांस का मसला आना शुरू हो गया है, खांसी गहरी होना शुरू हो गई है, तो फिर ये कोविड की अलामात हो सकती हैं। आमतौर पे कोविड और फ्लू का जो नमूनिया है ये 5वें 6ठे दिन जो है ना शिद्दत की तरफ जाना शुरू करता है, जिसमें खांसी गहरी हो जाती है और सांस ख़राब हो जाता है। ये बातें मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको भी ज़हन नशीन हो जाए। जब मैंने ये देखिए, ये मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। असल में ना ये सारी उल्टा आ रहा है आपको, कोविड, ओमाइक्रॉन, फ्लू, कोल्ड, असल में इन सारी बीमारियों को मैंने पहले अलग अलग स्टडी किया, फिर इनका मवाजना किया, कंपैरिजन, और फिर ये नतीजा, कंक्लूजन या खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो जो चीज़ सारी जो 3-4 बातें सब में कॉमन है वो है नाक का ख्याल रखना, हलक का ख्याल रखना, और अपने आप को ठंड से बचाना, सर को और चेस्ट को भी ठंड से बचाना। ये जो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं, हर शख्स ने करनी है और अपना आपको शदीद बीमारी से बचाना है। नाक का ख्याल रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल, फिर नेज़ल इरिगेशन और नीम गर्म पानी के साथ नाक की सफाई, और उसके साथ स्टीम लेना। गले के ख्याल रखने का मतलब है मास्क का इस्तेमाल, ठंड सीधी ठंडा मुंह से सांस ना लें, नाक से लेने की कोशिश करना, और गले में टकोर करने के लिए गरारे के साथ साथ यहाँ तक स्टीम भी लेती है तो बास्केट वो गले को सुकून देती है। और गले की जो गरारे के बाद गर्म चाय कहवा मशरूब लेना, और उसके बाद पूरे सर को ठंड से बचाना, चेस्ट को ठंड से बचाना। ये कॉमन एहतियाती तदाबीर हैं जिस पे आपने अमल करना है और अपना ख्याल रखना है। आम एलर्जी भी हो सकती है, वो नाक से पानी से शुरू होती है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। और जो आम एलर्जी के अलावा जो ठंड है उसमें वैसे ठंड वाला माहौल या ठंड में हम जाते हैं जब कभी जहाँ कभी लगती बाइक चला रही हैं या कोई ठंडी जगह पे ज़्यादा टाइम गुजर गया तो ये मसला होता है। तो जब और ये अलामात तीसरे चौथे दिन ना लाजमी बेहतर हो जाती है, बहुत शायद किसी को 5वां दिन लगे, जबकि फ़्लू और कोरोना ये हर दिन के साथ अलामात बढ़ती हैं और फिर इनमें खांसी गहरी होती है और सांस का मसला आना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तो जहाँ पे फिर हमें एहतियात की, डॉक्टर से मशवरे की, ब्लड टेस्ट की या CT स्कैन की ज़रूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा मालूमात के लिए और बड़ा कारआमद होगा। आप इसकी बुनियाद पे अपना और अहले खाला का ख्याल रख सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को, वालिदैन को, बच्चों को तमाम आसमानी और ज़मीनी मुसीबतों से, वबाओं से महफूज रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं भी क्वेश्चंस को देखता हूँ, या बाद में जो लोग वीडियो देखेंगे वो बाद में उनको क्वेश्चन आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। मास्क का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है, जब नाक में ठंडी हवा आ गई तो फिर नाक का फ़ायदा क्या हुआ, ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।